एक तरफ कनाडा में गेहूं की फसल पर बीमारी का खतरा बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन में गर्मी और सूखे ने फसलों की चिंता बढ़ा दी है। यूरोप में यूक्रेनी अनाज को लेकर ट्रेड पॉलिसी पर तनाव है। वहीं ऑस्ट्रेलिया से जौ का निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंचा है और दुनिया का बड़ा गेहूं खरीदार मिस्र अपनी भविष्य की जरूरत सुरक्षित करने की तैयारी में जुटा है। यानी ग्लोबल गेहूं बाजार इस समय कई ऐसे फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं जो आने वाले दिनों में कीमतों की दिशा को पूरी तरह से बदल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कनाडा की, जहां गेहूं की फसल पर फंगल बीमारी का खतरा बढ़ गया है। असामान्य रूप से ज्यादा बारिश और उसके बाद गर्म और उमस भरे मौसम से बीमारी के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार कर दी हैं। खासकर स्प्रिंग गेहूं और ड्यूरम गेहूं में फ्यूजेरियम हेड ब्लाइट का खतरा बढ़ गया है। किसानों ने फसल को बचाने के लिए फंगीसाइड का इस्तेमाल बढ़ा दिया है, लेकिन इससे खेती की लागत भी बढ़ रही है। अब कई इलाकों में फसल अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही है, लेकिन असली तस्वीर कटाई के बाद ही साफ होगी कि बीमारी का उत्पादन और गेहूं की क्वालिटी पर कितना असर पड़ेगा। अब रुक करते हैं यूक्रेन का, जहां मौसम ने एक अलग चुनौती खड़ी कर दी है। अगस्त की शुरुआत में मध्य और दक्षिणी यूक्रेन के कई हिस्सों में गर्म और सूखे मौसम के कारण मिट्टी की ऊपरी परत के साथ साथ 1 मीटर तक की गहराई में नमी काफी कम हो गई और इसका असर मक्का और सूरजमुखी के साथ साथ दूसरी देर से पकने वाली फसलों पर भी पड़ा। लंबे सूखे के कारण फसल समय से पहले पक सकती है, जिससे उत्पादन और क्वालिटी दोनों प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन यूक्रेन की परेशानी सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है, क्योंकि निर्यात के मोर्चे पर भी दबाव है। समुद्री मार्गों में दिक्कतों के कारण यूक्रेन सऊदी अरब से सीधे ज्यादा गेहूं और दूसरे कृषि उत्पाद खरीदने की अपील कर रहा है। बंदरगाहों और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के कारण यूक्रेनी निर्यातकों की अतिरिक्त लॉजिस्टिक लागत भी करीब $45 प्रति टन बढ़ गई। ऐसे में सऊदी बाजार और निवेश यूक्रेन के लिए नए सहारे के तौर पर सामने आ रहे हैं। इसी बीच यूरोप यूक्रेन के कृषि निर्यात का सबसे अहम बाजार बनता जा रहा है। जनवरी से जून 2026 के बीच यूक्रेन और यूरोपीय संघ का कृषि और खाद्य व्यापार 8 अरब से भी, या फिर यूं कहें कि $8.5 अरब तक पहुंच गया, जो पिछले साल की समान अवधि से करीब 11% ज्यादा है। खास बात यह है कि यूरोप को यूक्रेन का कृषि निर्यात तेजी से बढ़ा है और जुलाई की शुरुआत तक यूक्रेन का गेहूं का ड्यूटी फ्री कोटा पूरी तरह इस्तेमाल किया जा चुका था। लेकिन यूरोप में यूक्रेनी गेहूं को लेकर तस्वीर पूरी तरह आसान भी नहीं। पोलैंड ने यूक्रेनी कृषि उत्पादों पर अपनी पाबंदी हटाने से इनकार कर दिया है। पोलैंड ने कहा है कि यूक्रेन का अनाज उसके घरेलू बाजार में दबाव पैदा करने के बजाय तीसरे देशों तक पहुंचना चाहिए। यानी यूरोप एक तरफ यूक्रेन के लिए बड़ा बाजार है, लेकिन दूसरी तरफ घरेलू किसानों को बचाने के लिए कुछ देश यूक्रेनी अनाज के खिलाफ सख्त रुख भी अपना रहे हैं। अब इसी ग्लोबल सप्लाई तस्वीर में ऑस्ट्रेलिया से भी जौ की एक बड़ी खबर जुड़ जाती है, जिसका असर गेहूं और दूसरे फीड ग्रेन बाजार पर पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया ने 2025-26 सीजन के पहले 9 महीनों में करीब 97 लाख टन जौ का निर्यात कर दिया। इसमें लगभग 70,40,000 टन फीड जौ और 69,70,000 टन इसके अंदर माल्टिंग जौ शामिल है। बाजार में अनुमान है कि सितंबर के अंत तक ऑस्ट्रेलिया का कुल जौ निर्यात करीब 1,10,00,000 टन तक पहुंच सकता है। ऑस्ट्रेलियाई जौ का सबसे बड़ा खरीदार इस समय चीन बनकर उभरा है। अक्टूबर से जून के बीच चीन ने ऑस्ट्रेलिया से करीब 61,80,000 टन फीड जौ और 15,30,000 टन माल्टिंग जौ खरीदा। सीजन की शुरुआत में चीन की मजबूत मांग और ऑस्ट्रेलियाई जौ की कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग ने निर्यात की रफ्तार को रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन अब तस्वीर बदलने के संकेत भी हैं। पुराने स्टॉक में कमी आ रही है, कीमतें बढ़ रही हैं और चीन की डिमांड कमजोर पड़ सकती है। इसके अलावा ब्लैक सी क्षेत्र में गेहूं की सप्लाई से जुड़ी परेशानियां ऑस्ट्रेलियाई गेहूं को भी निर्यात बाजार में ज्यादा अट्रैक्ट बना रही हैं। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया में नई जौ की फसल काफी अच्छी विकसित हो रही है और रिकॉर्ड उत्पादन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अगर नई फसल की सप्लाई बढ़ी रहती है और उसी समय निर्यात की रफ्तार धीमी पड़ती है, तो कटाई के दौरान घरेलू जौ की कीमतों पर दबाव बन सकता है। अब वापस आते हैं हम भारत की तरफ, क्योंकि भारत में इस सीजन मौसम की चुनौतियों के बावजूद गेहूं उत्पादन स्टेबल रहने की उम्मीद की गई है। गेहूं का रकबा 3,34,00,000 हेक्टेयर से ज्यादा रहा, जो पिछले साल से 6 लाख हेक्टेयर अधिक है।
फरवरी की असामान्य गर्मी में ने दाना भरने की अवधि को प्रभावित जरूर किया, जबकि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने कुछ सेक्टर्स में नुकसान पहुंचाया। लेकिन अगेती बुआई और गर्मी सहने वाली बेहतर किस्मों के बढ़ते इस्तेमाल से उत्पादन पर कोई बड़ा असर देखने को नहीं मिला। और भारत की अगर बात के बाद हम अब नजर डालें अगर मिस्र पर, क्योंकि दुनिया के बड़े गेहूं आयातकों में शामिल मिस्र ने भी अपनी भविष्य की गेहूं सप्लाई को लेकर बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। मिस्र ने यूएई की कंपनी अल दहरा के साथ 5 साल का करीब $50 करोड़ का एक फाइनेंशियल समझौता किया है। इसके तहत हर साल करीब $10 करोड़ की फंडिंग से गेहूं खरीदा जाएगा। मिस्र में गेहूं का बड़ा हिस्सा सब्सिडी वाली ब्रेड के लिए इस्तेमाल होता है, इसीलिए सरकार के लिए लंबे समय तक पर्याप्त स्टॉक बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। अब इन सभी घटनाओं को अगर एक साथ जोड़ दें तो तस्वीर बहुत दिलचस्प बन जाती है। कनाडा में बीमारी का खतरा, यूक्रेन में मौसम और युद्ध की चुनौती, यूरोप में ट्रेड को लेकर तनाव और ऑस्ट्रेलिया में जौ की बड़ी सप्लाई और मिस्र की तरफ से भविष्य की गेहूं खरीद की तैयारी। यानी ग्लोबल गेहूं बाजार इस वक्त सबसे बड़ा खेल सिर्फ उत्पादन का नहीं खेल रहा, सप्लाई कहां से आएगी, किस रास्ते से आएगी और बड़े खरीदार कितना खरीदेंगे और ट्रेड पॉलिसी कितनी बदलेगी, ये सभी फैक्टर्स कीमतों को प्रभावित करेंगे। अब अगर ब्लैक सी क्षेत्र से गेहूं की सप्लाई में और परेशानी आती है और बड़े आयातक बाजार में आक्रामक खरीद करते हैं तो ग्लोबल गेहूं कीमतों को सपोर्ट मिल सकता है। वहीं अगर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे बड़े उत्पादक देशों में सप्लाई मजबूत रहती है और चीन, मिस्र जैसे बड़े खरीदार खरीद की रफ्तार कम करते हैं तो फिर कीमतों पर दबाव भी आ सकता है। और भारत के लिए भी ये बहुत जरूरी है, क्योंकि घरेलू उत्पादन स्टेबल रहने की उम्मीद के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ा बदलाव आने पर भारतीय गेहूं की कीमत, निर्यात की संभावनाएं और घरेलू सप्लाई मैनेजमेंट ये सब प्रभावित हो सकता है। यानी आने वाले महीनों में ग्लोबल गेहूं बाजार को समझने के लिए सिर्फ उत्पादन के आंकड़े देखना काफी नहीं होगा। मौसम, ब्लैक सी सप्लाई, यूरोपीय ट्रेड पॉलिसी, ऑस्ट्रेलिया की सप्लाई और बड़े आयातकों की खरीदारी, इन सभी पर पैनी नजर रखनी होगी।